नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं विगत कुछ ब्लॉग से कि कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर क्या फलों का प्रतिपादन करता है। चंद्र, मंगल और बुध के विषय में हमने अपने पिछले 3 ब्लॉगों में विस्तृत रूप से तो नहीं कहूँगा क्योंकि समय बहुत संक्षिप्त होता है, लेकिन फिर भी चर्चा की। और आज बात करने की बारी है बृहस्पति के विषय में। दोस्तों, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे विस्तृत, सबसे विशाल ग्रह है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, लेकिन बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे वृहद, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है। और इसे मात्र एक ब्लॉग में बांधना कि किस भाव में जाकर क्या फल प्रदान करेगा, ये न सिर्फ बृहस्पति के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अपितु ज्योतिष शास्त्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी और स्वयं अपने साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। सिर्फ 1 या 2 ब्लॉग में, क्योंकि ये आप देखिए ना कि लगभग 5 भावों का बृहस्पति को कारक माना गया। लग्न स्थान का बृहस्पति कारक है, दिग्बल से युक्त होता है। द्वितीय भाव का बृहस्पति कारक है, आपके पंचम यानी संतान भाव का बृहस्पति कारक है, आपके भाग्य भाव का बृहस्पति कारक है और आपके लाभ स्थान का भी कुछ हद तक बृहस्पति कारक है। तो 5 भावों का कारकत्व इस ग्रह को प्राप्त है और साथ ही कई ऐसे विषय वस्तुएं हैं, चाहे आपका सुख कह लीजिए, समृद्धि कह लीजिए, स्वास्थ्य कह लीजिए, शरीर कह लीजिए, धन कह लीजिए, संतान कह लीजिए, आपके पिता कह लीजिए, आपका गुरु कह लीजिए, आपकी धार्मिक आस्थाएं कह लीजिए, ऐसे कई विषय वस्तुएं हैं, असंख्य विषय वस्तुएं हैं जो कि बृहस्पति से जो है वो विचारणीय होती हैं। तो मात्र एक ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 2 ब्लॉग इस विषय पर हम आपको बताएं कि किस भाव में बैठकर क्या बृहस्पति फल देता है। लेकिन 2 ब्लॉग में भी जो बृहस्पति के साथ इंसाफ नहीं होगा। पर हाँ, 2 जून को बृहस्पति राशि परिवर्तित करने वाला है और इस विषय पर हम प्रत्येक लग्न को लेकर, प्रत्येक भाव को लेकर विस्तृत व्याख्या बृहस्पति की आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज तो संक्षेप में, जो कि श्रृंखला ग्रहों की श्रृंखला का क्रम चल रहा है, संक्षेप में बता देता हूं कि बृहस्पति किस भाव में क्या फल प्रदान करता है। पर आज भी मैं सिर्फ 7वें भाव तक का ही फल या 6ठे भाव तक का ही फल आपको बता पाऊंगा, समय की सीमा है, और बाकी भावों का फल हम अपने अगले ब्लॉग के लिए जो है वो सुरक्षित रखेंगे। तो यदि आपके लग्न स्थान पर बृहस्पति संस्थित है तो निश्चित रूप से ये आपने या आपके माता पिता ने पूर्व जन्म में मोती दान किए होंगे, तब ये सुंदर ग्रह अवस्था में आप या आपकी संतान अवतरित हुई है। लग्न स्थान के बृहस्पति से ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा शुभ पत्रिका में कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपके लग्न में बृहस्पति है तो आप निश्चित रूप से धार्मिक होंगे, आप निश्चित रूप से ज्ञानी होंगे, आप निश्चित रूप से आपका एक ओरा, आपका एक आभा मंडल होगा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास के क्षेत्रों में। कई बार जिनके लग्न में बृहस्पति होता है उनके नाम से क्षेत्र का नाम पड़ जाता है, ऐसा मैंने अपने अनुभवों में पाया है। जितनी महिमा लग्नस्थ बृहस्पति की गाई जाए वो कम है। पंचम भाव पे इसकी दृष्टि जाएगी तो आपकी संतान को सुयोग्य बनाएगी, समर्थ बनाएगी, रूपवान बनाएगी, सफल बनाएगी, संस्कारवान बनाएगी। 7वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी तो आपके दाम्पत्य सुख को जो है वो बहुत अधिक हद तक संभालेगी। कितनी भी विकृत ग्रह अवस्थाएं 7वें भाव या सप्तमेश या कारक शुक्र की क्यों ना हो, पर यदि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ जाए तो इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि पति पत्नी में कभी भी विच्छेदात्मक अवस्था जो है वो उत्पन्न हो। साथ ही साझेदारी के कार्य व्यवसायों में आपके लिए बहुत लाभप्रद है। इसकी एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, आपको बहुत अधिक धार्मिक, बहुत अधिक कर्तव्यपरायण, बहुत अधिक संस्कारवान बनाएगी। यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति संस्थित है तो दोस्तों, बृहस्पति को धन का कारक कहा गया और कारको भाव नाशाय। चंद्रमा और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर बहुत ही दृढ़ता से लागू होता है।
उसका कारण ये है कि यदि बृहस्पति एक तो धन का कारक है और वो धन स्थान पर बैठा हुआ है मान लीजिए, और उसके ऊपर यदि किंचित भी पाप प्रभाव पड़ गया तो न सिर्फ आपका धन स्थान विकृत होगा, अपितु जो धन का कारक है, तो दो चीज़ें हैं, विचारणीय विषय वस्तुएं हैं, वो एक साथ खराब हो जाएंगी। तो धन स्थान पर बृहस्पति यदि संस्थित है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता, पर सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब वो वहाँ पर अकेला है। यदि बृहस्पति के साथ कोई ग्रह संस्थित है तो फिर इसके शुभ फल बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो ज्ञानी है, और यदि कोई ऐसा साथी उसको मिल जाए जिसे वो ज्ञान दे सके तो वो बहुत अधिक प्रफुल्लित हो जाता है। तो धन स्थान का बृहस्पति यदि अकेला है तो बाकी क्षेत्रों के लिए तो आपके कुटुंब परिवार के लिए कोई बुरा नहीं है, आपके खाने पीने की आदतों के लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, धन संग्रहण में जरूर समस्या दे सकता है, वो भी तब और सिर्फ तब जब वो अकेला है। यदि किसी का साथ बृहस्पति को मिल जाएगा तो ये समस्याएं भी नहीं रहेंगी। छठे भाव पर दृष्टि जो है वो रोग ऋण शत्रुओं से आपका बचाव करेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि निश्चित रूप से आपको दीर्घायु प्रदान करेगी, और यदि कोई आपको जटिल रोग हो भी गया तो भी आप उससे सुरक्षित निकल आने में कामयाब होंगे यदि आपके धन स्थान पर बृहस्पति संस्थित है। तो कर्म स्थान पर दृष्टि जो है वो आपके कार्य व्यवसाय को समृद्ध बनाएगी, और सबसे अच्छी बात यह कि आप ऐसे कार्य व्यवसाय में रत रहेंगे जो कि समाज की नज़रों में बहुत अधिक सम्माननीय काम जो है वो माना जाता है। तृतीय भाव की बात कर ले। यदि तृतीय भाव में आपकी कुंडली में बृहस्पति संस्थित है तो आपका पराक्रम, आपका साहस बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा, या यूँ कह लूँ कि आपको अपने पराक्रम, अपने साहस के प्रदर्शन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर बुद्धि चातुर्य ही इतना होगा कि आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को बिना लड़े मात्र अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन कर बाहर निकल जाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके पड़ोसी आपके प्रति बहुत अधिक समर्पित रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि अमृत है, दाम्पत्य सुख को जो है वो बहुत अधिक बढ़ाती है और विच्छेद या आपसी संघर्षों की संभावनाओं को बहुत न्यून कर देती है। भाग्य भाव का बृहस्पति कारक है, यहाँ पर यदि बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेगी, और साथ ही लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक स्रोतों में वृद्धि का कारण बनेगी। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। यदि चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में बृहस्पति संस्थित है और यदि वो अकेला नहीं है, यहाँ पर भी अकेला बृहस्पति कई बार कुछ कष्टों के सृजन का कारण बनते मैंने देखा है, विशेष रूप से भूमि भवन वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात हो। लेकिन यदि उसके साथ कोई ग्रह है तो वो बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपके स्वभाव बहुत मधुर रहेगा। आप अपने स्वभाव के कारण ही दूसरों के प्रति जो सहयोग की भावना आपके अंदर विद्यमान है उसके कारण ही आप समाज और परिवार में बहुत सम्माननीय, बहुत सम्मानित व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। मित्र वर्ग भी आपका बहुत अधिक उच्च कोटि का रहेगा। बहुत अधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों से, बहुत अधिक सम्मानित व्यक्तियों से जो है वो आपके संबंध बने रहेंगे। दृष्टियों की बात करें, अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रोगों से आपकी रक्षा करेगी, आपके इंट्यूशन पावर को, आपके अतीन्द्रिय ज्ञान को बढ़ाएगी। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय में आपके लिए सहयोगी रहेगी, और व्यय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका खर्च जो है वो सदा परोपकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में होता रहेगा। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति संस्थित है वो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दुखद परिणाम दे सकता है। आप यदि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे जैसे कार्यों में रत हों तो देखिए, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति को धन से, बृहस्पति को भौतिक सुख सुविधाओं से, बृहस्पति को ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति संस्थित है उन लोगों के लिए मेरी ये सलाह है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी
शेयर मार्केट तेजी मंदी या अचानक धन लाभ प्राप्त करने वाले किसी भी व्यवसाय की ओर प्रवृत्त न हो, बृहस्पति आपको इन क्षेत्रों से लाभ नहीं लेने देगा। यदि बृहस्पति यहाँ किसी ग्रह के साथ संस्थित है तो निश्चित रूप से आपकी संतान यशस्वी होगी, लेकिन बृहस्पति यदि यहाँ अकेला है और अपनी उच्च राशि या स्वराशियों में संस्थित है, कर्क राशि में है, मीन राशि में है, धनु राशि में है, तो संतान के लिए कई बार परेशानियों का कारण बनेगा। इसका यदि हम अलग अलग विश्लेषण करें तो धनु का बृहस्पति जो है वो कुछ कष्टों के उपरांत संतान देगा। मीन का बृहस्पति संतान तो आपको शीघ्र प्रदान कर देगा, लेकिन उसके साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ सकेगा। और मीन का बृहस्पति जिन लोगों की कुंडलियों में पंचम भाव में संस्थित है, मैंने देखा कि वो अपने पूरे जीवन संतान के प्रति किसी न किसी कारण से चिंतित बने ही रहते हैं। कर्क का बृहस्पति बहुत अधिक नकारात्मक है, हो सकता है कि संतानहीनता या किसी विकलांग संतान के सृजन का कारण बने। यदि ये बृहस्पति अकेला है तो हाँ, बृहस्पति यदि किसी अन्य ग्रह के साथ है तो इतने बुरे परिणाम नहीं देखने पड़ेंगे। और अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में यदि बृहस्पति संस्थित है, रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है। कई बार व्यक्ति जो है वो सदा सर्वदा छठे भाव के बृहस्पति के कारण कर्जदार ही बना रहता है, लेकिन उन लोगों को कई बार ऐसी सलाह भी दी जाती है कि यदि आपके छठे भाव में बृहस्पति है तो आप कोई ना कोई कर्ज बना के रखें। यदि आप कर्ज लेके कार्य व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता की संभावना अधिक है, बजाय इसके कि आप अपने भले ही आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कर्ज ले लीजिए, उसको नियमित रूप से ब्याज देते रहिए, इससे आपकी समृद्धि जो है वो कायम रहेगी। शत्रुओं के लिए ये बृहस्पति, शत्रुओं के विषय में कहूँगा ये बृहस्पति अनुकूल है, क्योंकि एक तो आपके शत्रु होंगे ही नहीं, और यदि होंगे भी तो वो स्वतः ही आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, आपके शांत स्वभाव के कारण, आपके उचित व्यवहार के कारण। ऋण की बात कर ली, शत्रु की बात कर ली, अब जहाँ तक रोगों की बात है तो बृहस्पति यहाँ रोगों से भी आपकी रक्षा करेगा। व्यय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका जो खर्च है वो सदा सर्वदा शुभ और मांगलिक कार्यों में होगा, परोपकार के कार्यों में होगा, दान धर्म इत्यादि में होगा, तीर्थ यात्राओं पर होगा। तो छठे भाव का बृहस्पति भी कोई बहुत अधिक प्रतिकूल परिणाम प्रदान नहीं करता। चूंकि ब्लॉग लंबा हो रहा है तो 7वें भाव से लगाकर 12वें भाव तक बृहस्पति की चर्चा हम अपने अगले अंक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।